नमस्कार, साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में कैबिनेट का गठन हो गया है और एक नए फॉर्मूले के साथ में गठन हुआ है। सबसे पहले मोहन यादव जो है एक बहुत नए नवेले चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में सामने आए, फिर डिप्टी सीएम बने और अब कैबिनेट भी बन गया है। इस वक्त डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल हमारे साथ में मौजूद हैं। आइए सर से बातचीत करते हैं। सर, बहुत बधाई हम प्रेषित करते हैं आपको। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस ढंग से कैबिनेट का गठन हुआ है और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, नए फार्मूले के साथ में गठन हुआ है, 2 डिप्टी सीएम बने हैं। ठीक है, राजनीतिक अपने समीकरण हैं, लेकिन प्रदेश को किस तरह से लाभान्वित होने वाला है ये फार्मूला? भारतीय जनता पार्टी है 2003 के बाद से आपने खुद ही महसूस किया होगा कि हर क्षेत्र में एक तरह से कायाकल्प हुआ है और अब कोई मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य नहीं कहता, बल्कि विकासशील राज्यों की श्रेणी में सबसे ऊपर मध्य प्रदेश को लोग पाते हैं। हमारा लक्ष्य है कि विकसित राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे पहुँचे। जैसे विकसित भारत का एक सपना लेके मोदी जी आगे चल रहे हैं, उसी प्रकार से हम लोग विकसित राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश को नंबर 1 पर स्थान पर पहुंचाने के लिए पहले भी काम कर रहे थे। जनता ने फिर से आशीर्वाद दिया है तो आगे भी और तेज़ी से काम करेंगे। पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में काम आगे बढ़ा, आज डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में काम आगे बढ़ेगा। भारत के संदर्भों में विकसित भारत को हम कैसे समझें? हम विकसित जब बात करते हैं तो हमको अमेरिका याद आता है, जापान याद आता है। हम कैसे समझें भारत? नहीं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जी आने वाले वर्षों में लक्ष्य रखा है। आपको मालूम है कि 14वें स्थान से हमारी अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर पहुंच गई पूरी दुनिया की और 1-2 वर्षों में ही ये 3रे स्थान पर पहुंचेगी और 2047 जब 100 वर्ष हो जाएंगे आज़ादी के, तो हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो जाएंगे। और जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो फिर न बेरोजगारी रहती, न गरीबी रहती और विकास के लिए कहीं धन की कमी नहीं रहती है। तो आर्थिक रूप से एक महाशक्ति भारत बने, ये है कॉन्सेप्ट। मोहन यादव जी के साथ में आज पहली कैबिनेट बैठक हुई है आपकी, क्या महत्वपूर्ण बातें हुई? हम ठीक है, ऐसी बातें हम नहीं जानना चाहते। अनौपचारिक बातें, ये कोई एजेंडा तो नहीं था कैबिनेट का, लेकिन नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ है तो सारे मंत्री साथी जो थे, हम सभी लोग बैठे थे, आपस में आगे की योजनाओं पर औपचारिक बातचीत हुई, एक दूसरे को बधाई का आदान प्रदान हुआ और आगे की कार्य योजना के लिए चर्चा हुई। प्रदेश की जनता के लिए एक नया फार्मूला है 2 डिप्टी सीएम का। आपका मुख्य रूप से क्या वर्किंग होगा? आपकी कार्यशैली क्या होगी? जैसी पहली रही है कार्यशैली में, कोई किसी के कार्यशैली को बहुत ज़्यादा परिवर्तन करने से जी नहीं। उप मुख्यमंत्री चूंकि एक नया फार्मूला है, तो क्या उस तरह से क्या आपकी कार्यशैली? जब विभागों का बंटवारा हो जाएगा तो पहली प्राथमिकता तो होगी कि जो विभाग मिला है वो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस करे। फिर प्रभार जिले मिलेंगे, उस प्रभार जिले में जाएंगे तो वहाँ पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके और जनता के जो समस्याएं हैं उस ज़िले के अंदर बेहतर काम हो, इस पर काम करेंगे। और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री जी निर्देश देंगे उस पर काम होगा, जो हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा गाइडलाइन, उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी डबल इंजन की बात करते हैं, डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, तो इसके मायने क्या होते हैं? और मध्य प्रदेश में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश की जनता को क्या लाभ मिलने वाला है आपकी इस नई कैबिनेट से और डबल इंजन से? डबल इंजन की सरकार का मतलब ये होता है कि केंद्र से जो योजनाएं आएँ, जो विकास के काम आएँ, वो आसानी से नीचे पहुँच जाएँ। और जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ भी होती है तो फिर ये लोग भेदभाव नहीं करते कि यहाँ पे काम करेंगे तो मोदी जी का नाम हो जाएगा तो काम धीमा करो, इसका नाम बदलो, समय ख़राब करो। आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाखों मामले कमलनाथ जी के 15 महीने की सरकार में, उसको इन लोगों ने वापस कर दिया मकान बनाने से। इस प्रकार की कई चीज़ें होती हैं, क्योंकि राजनीतिक फ़ायदे के लिए लोग जनता के और क्षेत्र के फ़ायदे को दूसरे स्थान पर रख देते हैं और उनको लगता है कि मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, उस काम को यदि हम पूरी तरह से नीचे उतार देंगे तो मोदी की जय जयकार हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे? तो इसलिए योजनाओं पर रोकथाम और उसमें धीमा करना, उस पर रुचि न लेना, मॉनिटरिंग न करना, ये होता है जब डबल इंजन की सरकार नहीं होती। और जब डबल इंजन की सरकार होती है तो वहाँ से जो आता है उसको तो नीचे पहुँचाने में पूरी ताकत लगती ही है। और भी ज़्यादा प्रस्ताव ले जाके हम लोग और एक्स्ट्रा भी मंजूर करा लेते हैं। एक अंतिम सवाल और थोड़ा सा निर्दयी सवाल है ये,
हम अब बात करते हैं 163 सीटें आई हैं इस बार, और ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी के हिंदुत्व के कारण आई हैं, जो राम मंदिर की बात करते हैं उसके कारण आई है। बावजूद इसके जो मंत्रिमंडल बना है उसमें ओबीसी की संख्या ज़्यादा है और ब्राह्मण के रूप में बहुत कम लोग हैं। नहीं, अब देखिए, कायदे से देखा जाए तो उप मुख्यमंत्री ही ब्राह्मण हैं, तो वेटेज का जहाँ तक सवाल है तो हम पार्टी में कभी भी वर्ग विशेष या कोई इस प्रकार के मापदंडों पर नहीं, योग्यता, गुणवत्ता और कभी कभी भाग्य और किस्मत भी व्यक्ति की काम साथ देती है। मैं ही 3-4 साल बाहर रहा मंत्रिमंडल से, तो हम किसको इसके लिए कह सकते हैं। ये समय है, हम सबको धैर्य के साथ पार्टी जो निर्णय करे उसका परिचय देने की आवश्यकता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जिनको अभी मौका नहीं मिला आगे मिलेगा। बहुत धन्यवाद उदाहरण हूँ। जी बिल्कुल सही कह, बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो राजेंद्र शुक्ल जी से बातचीत हुई और वो बहुत सकारात्मक रूप से कहते हैं कि जो पार्टी करेगी, जो पार्टी सोचेगी वही होगा, और जो केंद्र सोचेगा, जो संगठन सोचेगा वो होगा। हम सब एकजुट हैं और इस तरह से एकजुटता के साथ में हम काम कर रहे हैं, और ये प्रदेश के लिए कहीं न कहीं सकारात्मक रूप से होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो है इन सभी का, सारे मंत्रिमंडल का होगा। जातिगत धारणा के हिसाब से नहीं किया गया है, लेकिन योग्यता के हिसाब से किया गया है। कई बार भाग्य भी होता है, लेकिन इतना तय है कि जो मंत्रिमंडल बना है कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए सकारात्मक भूमिका अदा करे। साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश इसकी कामना करता है। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।